बच्चों, कैसे हैं आप से? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6 गौमुख की यात्रा। तो बच्चों, आपने कभी परिवार में या अपने पेरेंट्स के मुंह से, मम्मी पापा के मुंह से, अपने दादा दादी के मुंह से कभी सुना होगा कि गौमुख। गौमुख वो स्थान है जहाँ से जो हमारी पवित्र गंगा नदी है ना, वो गौमुख से होकर आती है, तो वहीं इसका उद्गम होता है। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है और लोग यहाँ पे जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, दर्शन करने, गंगा माँ का उद्गम कैसे होता है ये सब देखने के लिए। तो आइए और विस्तार से जाने इस पाठ में गौमुख के बारे में। गंगा भारत की पवित्र नदी है जिसका उद्गम स्थल गौमुख नाम का एक ग्लेशियर है। गौमुख एक दुर्गम पहाड़ी स्थान है जहाँ की यात्रा करना आसान नहीं है। प्रस्तुत पाठ में उसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों का रोचक वर्णन किया गया। तो गौमुख उसको इसलिए कहते हैं, तो जहां से गंगा जी निकल रही हैं, तो जो वो गुफा है वो ऐसी दिखती है जैसे गाय का मुख होता है ना, अंदर से जब गाय मुंह खोलती है और अंदर से वो सब चीजें, मतलब सेम बिल्कुल एज इट इज ही वो जगह ऐसी ही दिखती है। उस रात देर तक तीन तीन कंबलों के नीचे लेटा विनोद अपने पापा से गंगा जी, शिव जी और राजा भगीरथ की कहानियां सुनता रहा। गंगा की जन्मभूमि गौमुख जाने के लिए ही तो वह गंगोत्री आया है। कुछ देर पहले वो अचरज से भरा भरा बाहर घूम रहा था। दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। चारों तरफ चुप्पी छा रही थी, यानी कि चारों तरफ का जो माहौल है वो शांत था। बस नीचे से आती हुई गंगा की कलकल ही बड़ी तेजी से उसे सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सूरज देवता भी ऊंची ऊंची चोटियों के पीछे चले गए और वह वहां कांपने लगा। उसने पापा को पुकारा, पापा मुझे सर्दी लग रही है। जवाब दिया स्वामी जी ने, आओ विनोद अंदर आ जाओ, दूध तैयार। वे यहाँ स्वामी सुंदरानंद के ही तो मेहमान हैं। स्वामी जी यहीं रहते हैं, पर जब तेज सर्दी पड़ती है तो वो दिल्ली चले जाते हैं क्योंकि वहां का जो तापमान है वो बहुत ठंडा होता है ना। उसके पापा के अच्छे मित्र हैं। उन्होंने उसे गरम गरम दूध के साथ एक गोली दी और कहा, लो ये कस्तूरी बटी है, इसे खाकर सो जाओ, मैं कल की तैयारी करता हूँ। वह न जाने कब सो गया। अब आँख खुली तो बाहर खूब धूप चमक रही थी। वह कूदकर चबूतरे पर आ गया। सब जगह शांति, सब जगह ताजगी। धूप कैसी प्यारी, बादल कैसे चमचमाते, हरे भरे वृक्ष कैसे झूमते। उसके पापा और स्वामी जी दोनों तेजी से इधर उधर जा रहे थे। बिस्तर बन चुके थे, राशन बंध रहा था, बस बोझ उठाने वालों की राह देखी जा रही थी। उसे देखकर पापा ने कहा कि विनोद चलो तैयार हो जाओ, बाथरूम में गर्म पानी रखा है। स्वामी जी हंसकर बोले, और मेरी कुटिया में रखा है गरम गरम हलवा। वो बहुत जल्दी तैयार होकर स्वामी जी की कुटिया पर दौड़ गया। उसने सोचा दिल्ली में तो शोर और भीड़ के मारे दम घुटता था, परंतु यहाँ उसका एक भी साथी नहीं है। लेकिन कुटिया पर रीता उसकी राह देख रही थी, जो उसकी हम उम्र हंसमुख, ठीक है, जो उसकी हम उम्र हंसमुख और बेहद चंचल थी। उसे बेहद खुशी हुई। वो मंदिर के पुजारी की बेटी थी और कई बार गौमुख हो आई थी और इस बार भी वो स्वामी जी के साथ जा रही थी। जब उसका दल गौमुख की ओर रवाना हुआ तो 2 फुट चौड़े पैदल मार्ग पर वे दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बहुत पुराने दोस्त हो। रास्ता चढ़ाई का था, तंग इतना कि जरा पैर डगमगाए तो पाताल में बहती गंगा में ही शरण मिले। वह ऊपर बाप रे
कुतुब मीनार जैसी कितनी चट्टानी मीनारें हैं, जैसे अब गिरी अब गिरी और एक भी गिर गई तो विनोद ने डरते हुए पूछा। उसका डर भी सच्चा था। रिता बड़े जोर से खिलखिलाई और बोली, गिरेगी तो गिरेगी। मेरे पिताजी कहते हैं कि पहाड़ में ना तो सोचा जाता है और ना ही रुका जाता है, बस चला जाता है, यानी कि चलती हूँ। वे कहते थे कि हम रुक भी गए तो चट्टान थोड़े ही रुकेगी, वो तो फिर भी गिरेगी, उसको गिरना होगा तो, है ना। विनोद रिता को देखता रह जाता। कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है, कैसी निडर है, कैसी हंसती रहती है, कहती है जोर से हंसने से डर दूर भाग जाता है। तभी स्वामी जी पास आकर बोले, विनोद उस पार देखो, वो जो पतली सी दूध जैसी धारा ऊपर से गिर रही है वो देवगंगा है। पिछले साल वो इतनी नाराज हुई, इतनी तेज हुई कि यहाँ जो कई कुटियां बनी थी उन सबको बहाकर ले गए। उनमें जो साधु थे उनका भी पता नहीं लगा। विनोद कांप उठा। सच, कहाँ गए वो सब? गंगा में बह गए। और होता है पहाड़ों पे जहाँ ऐसी चीजें होती हैं, तो जो प्रकृति है वो मतलब कुछ ना कुछ तो क्लाइमेट चेंज की वजह से या पोल्यूशन की वजह से या कुछ भी मान लीजिए, है ना, तो ये चीजें होती हैं कि कभी चट्टानें खिसकती हैं, कभी गंगा तेजी से बहती है, बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं, तो प्रकृति का ये है थोड़ा सा, तो ये सब चीजें होती रहती हैं। इसी समय रिता बोल उठी, वो देखो, वे रहे भोज वृक्ष। इनकी छाल कागज जैसी है। ऋषि मुनि उसी पर लिखा करते थे और वह दौड़कर बहुत सी छाल छीन लाई। विनोद उन सुंदर रंगीन कागजों को देखकर बहुत चकित हुआ। बोला, मैं मम्मी और नीरू दीदी को इसी पर चिट्ठी लिखूंगा। अब तक जो बादल हंस रहे थे वो एकाएक गुस्से से भर उठे। काली काली डरावनी घटा गरज गरज घाटी को कपाने लगी। उसके पापा और स्वामी जी तेजी से घने जंगल के बीच से जाती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगे। रिता विनोद से बोली, आने दो बारिश, वो सामने ही तो डाक बंगला है। लेकिन वे वहां पहुंच पाते कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी, मोटी मोटी बूंदें पड़ती हैं वहां पे, तो उन्हें वहां से दौड़ना पड़ा। डाक बंगले के दोनों कमरे सामान से भरे थे। बड़ी मुश्किल से लेटने लायक जगह वो बना सके। तुरंत बिस्तर बिछा दिए गए और पापा ने उन दोनों को दो मोटे मोटे कंबलों से ढक दिया। बोजियों ने दूसरे कमरे में आग जला दी। स्वामी जी गरम गरम दूध बनाने लगे। वर्षा रुकने के बाद विनोद ने बाहर आकर देखा, सब नहाया नहाया सा बड़ा सुंदर लग रहा। थके बादल चोटियों पर लेटकर उन्हें देख रहे थे। गायें पेड़ों के नीचे सिमट गई थीं, पर न जाने कहां से एक चिड़िया गाए जा रही थी। कैसा था मीठा उसका स्वर। चिड़िया हमेशा मीठा ही गाती है, और नदी भी तो, लेकिन नदी जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो तब उससे मन घबराता है। दोनों देर तक इसी तरह बतियाते, बोलते और खेलते। अंदर भोजन बन चुका था। एक नन्ही सी मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने गरम गरम खाना खाया और फिर वो भी बुझ गई। वे लेट गए। सवेरे रिता के बार बार पुकारने पर ही उसने आंखें खोली। सब कुछ बर्फ सा ठंडा ठंडा और धूप का कहीं भी पता नहीं। आगे का मार्ग और भी भयानक था, लेकिन रिता तो वैसे ही हंसती हुई उसके आगे चलती है। कहती है, मेरे पीछे पीछे चले आओ। स्वामी जी तुम्हारे पीछे रहेंगे और उसके बाद रहेंगे तुम्हारे पापा। तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं। अब ये देखो, ये लड़की कितनी बहादुर है ना, उसको कह रही है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं डरता हूँ। रिता खूब हंसी, बोली, उन कुतुब मीनारों से भी नहीं डरते? ना ना, ऊपर मत देखो, चलते चलते इधर उधर नहीं देखा करते। लेकिन जल्दी ही वह हंसी भी रुक गई। आसमान ऊदी ऊदी घटाओं से हर गया, यानी कि काली काली घटा, काले काले बादल छा गए। वर्षा होने लगी। फिर भी
वे आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने रेनकोट पहन लिए थे। रीता ने कहा, इधर से नीचे उतरो, इन गोल गोल पत्थरों पर चलना है, संभल कर पैर रखने। अब मैं भी तुम्हारे बराबर चलूं। बहुत देर तक वे चुपचाप ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते रहे और वर्षा होती रही। विनोद को अब भय ने जकड़ लिया था। कोट रहने पर भी वो भीतर तक भीग गया था। जूते तो जैसे पानी से भरे थे। वो कदम कदम पर लड़खड़ा जाता था, वो गिर पड़ता। इससे पहले स्वामी जी ने आगे बढ़कर उसे अपनी पीठ पर चढ़ा। बहुत देर तक वो आंख नीचे वहीं चिपका रहा। फिर आंखें खोलकर देखा कि रीता आगे आगे दौड़ रही है। तो एकाएक उसने भी कहा, मुझे उतार दीजिए, अब मैं चल सकता। और वह उतरकर रीता के पास आ गई। रीता ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं पहली बार इधर आई थी तो स्वामी जी ने मुझे भी ऐसे ही उठाया था। उस दिन तो बर्फ भी गिर रही थी, यानी कि बर्फ पड़ रही थी। तो वो चौंक जाता है, कहता है, बर्फ? हाँ, आज भी गिर सकती है। वर्षा बराबर तेज होती जा रही थी। स्वामी जी उस विराट वीराने में गोमुख का रास्ता ढूंढ रहे थे। पूछने के लिए वहां न कोई आदमी था, न सिर छिपाने का कोई छत। पत्थर ही पत्थर, पानी ही पानी। लेकिन स्वामी जी क्या हार मानने वाले थे? एक चट्टान पर चढ़कर वे खुशी से चिल्ला उठे कि वो रहा गोमुख, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो वहां से उन्हें गोमुख दिखाई दे गया था। पत्थरों पर चढ़ती हुई रीता बोली, लो हम आ गए। कुछ ही क्षण बाद कांपते सिहरते विनोद ने गंगा जी की तेज धारा को देखा, जो एक बर्फ की गुफा से निकलकर पत्थरों से चिपटती चिल्लाती नीचे भागी जा रही थी। उसने सहमते मुस्कुराते कहा, यही गंगा है। हाँ, यही है, देखो ना, बर्फ के इसी पहाड़ के भीतर इसका जन्म हुआ है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, मेरी उंगली पकड़ लो। लो। और उसने देखा कि वो अब एक बहुत ही ऊंची बर्फ की दीवार के सहारे सहारे चल रहा है। वो उसे छूकर देखना चाहता था, पर उसको डर लग रहा था कि स्वामी जी ने आकर उसे उठा लिया और गुफा के अंदर जाने को दौड़ने लगी। डर के मारे उसने आंखें मीच ली। मीच ली मतलब बंद कर ली। उनसे चिपट गया, लेकिन ठंड तो जैसे उसकी हड्डियों को चीरे जा रही थी। उसी क्षण उसने रीता की खिलखिलाहट सुनी। कांपते कांपते उसने आंखें खोली। उसने नीचे उतरकर पानी को छुआ, जैसे बिजली का करंट लगा। वो गिरते गिरते बचा। रीता ने पास आकर कहा कि डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। पिताजी कहते थे कि बर्फ से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और फिर हम अभी आग जलाते हैं। यहाँ आग? क्या पानी में आग जलती है कोई? क्योंकि चारों तरफ पानी पानी था, गंगा जी का जल था। रीता फिर खिलखिला उठी, हम लोग जादू जानते हैं, पानी में भी आग लगा सकते हैं। पापा अब उनके पास आ गए थे। उन्होंने उसका कोट ठीक किया, खाने को कस्तूरी वटी दी, मीठी मीठी गोलियां दी। बोले, बस अब तो लौटना। स्वामी जी फिर कुछ खोज रहे थे। रीता समझ गई। बोली, स्वामी जी वहां उस तरफ कुछ दूर ही गुफा है, पिछली बार देखी थी मैंने। तो वो कहते कि मैं उसी गुफा को ढूंढ रहा हूँ। सचमुच वहां छोटी सी गुफा थी। स्वामी जी ने बोझी से कहा, भागकर वहां आओ और आग जला दो, हम भी आते हैं। एकाएक विनोद ने सोचा, क्या मैं सचमुच लौटकर दिल्ली पहुंच सकूंगा? कहीं कोई कुतुब मीनार गिर पड़ी तो? किस ऐसा जोर का धमाका हुआ और वो डर कर पापा से चिपटे और आंखें बंद कर ली। बर्फ की उसी ऊंची दीवार से एक बहुत बड़ा पत्थर स्वामी जी और रीता के बीच आ गिरा। और एक क्षण को तो रीता भी सहम गई।
बोली, बाबा रे, स्वामी जी, बाल बाल बचे। मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तो वो कहता है डर के मारे विनोद कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। रीता ने पास आकर कहा कि यहाँ तो होता ही रहता है, तो इस कारण कोई आने से थोड़े ही रुक जाता है। फिर कई क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, चुपचाप चलते रहे। तो जब वे गुफा में पहुंचे तो खूब तेज आग जल रही थी और वो एकदम खुशी से चिल्ला उठा, हो कितनी छोटी गुफा है पापा, आप तो बैठ भी नहीं सकते। सचमुच वहां सीधे होकर नहीं बैठा जा सकता था। फिर भी वे 6 के 6 प्राणी किसी तरह आड़े तिरछे होकर आग के चारों ओर बैठ गए। धुआं घुट रहा था। शीघ्र ही उनकी आंख और नाक से पानी बहने लगा, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी राजमहल में अंगीठी के सामने कालीन पर लेटे मेवा खाते खाते बातें कर रहे हैं। विनोद ने देखा ये गीली लकड़ियां कितनी तेजी से जल रही हैं। ना जलें तो सब बर्फ बन जाए। क्या सोच रहे हो? लो चाय पियो। आलू के पराठे और हलवा अभी गर्म हुआ जाता है। स्वामी जी ने उसे थपथपाकर कहा। तभी विनोद मुस्कुराया। हाय, कांपते हाथों में गरम गरम गिलास पकड़ना कैसा अच्छा लगता है, और कैसी प्यारी ये भाप, क्योंकि ठंड बहुत थी वहां। उसकी बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े और इसी तरह हंसते खाते वहां पर उन्हें 2 घंटे बीत गए और पर वर्षा अभी भी हुए जा रही। स्वामी जी बोले, होने दो, अब तो घर जाना है। घर, प्यारा घर, गरम गरम कंबलों में लिपटकर गद्दे पर लेटना, आहा कैसा सुख है। क्यों है ना विनोद, तुम यही सोच रहे हो ना? रीता ने उससे बाहर आकर पूछी। विनोद रीता की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। आने वाले सुख की कल्पना ने उसे ताकत से भर दी और वे लौट पड़े। उनका हर कदम उनके और डाक बंगले की दूरी कम कर रहा था। अब न सर्दी, न पानी, न संकरा खतरनाक रास्ता, न ठंडे कोहरे से ढके पहाड़, कोई भी कुछ भी उन्हें नहीं डरा रहा था। रीता के पीछे पीछे तेजी से चलता हुआ विनोद अब उतनी ही तेजी से बातें भी करने लगा था। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये था उनका गोमुख की यात्रा का अनुभव। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।